बीकानेर नगर निगम में 3 दिवसीय कैंप लगाया गया। बीकानेर नगर निगम में 3 दिवसीय कैंप लगाया गया। सरकार द्वारा कहा गया कि इस कैंप में गरीब तबके के लोगों के जमीन के पट्टे जारी किए जाएंगे, जबकि लगता है ऐसा नहीं हो रहा। कैंप में बैठे अधिकारी का कहना है कि 69 के अंतर्गत जो आएंगे उनको पट्टे जारी किए जाएंगे। बीकानेर के गंगा शहर, सुजन देसर जैसे इलाकों में नगर पालिका होते हुए भी कोई काम नहीं हो रहा। अब सरकार कह रही है जो लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं उनको पट्टे जारी किया जाए, जबकि ऐसे लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं जो लोग 60 से 70 साल से एक स्थान पर रह रहे हैं। बीकानेर की स्थिति ऐसी बनी है कि बरसात के पानी में इतनी गंदगी हो जाती है, लेकिन नगर निगम का कोई पता नहीं। चारों तरफ पानी पीने लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, फिर भी नगर निगम की आंखें खुली नहीं। अधिकारियों से पूछने पर मालूम होता है कि करवा देंगे, जबकि नगर निगम बीकानेर ऑफिस के उस समय खुद के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर जो भी लोग जब आते हैं तो परेशान होते हैं। अभी हाल ही में नगर निगम बीकानेर में कैंप लगाया गया, पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जबकि पट्टे जारी करने का कोई भी ऐसा काम नहीं दिखाई दे रहा। पिछली बार भी नगर निगम द्वारा कैंप लगाया गया, उसमें भी कहा गया कि गरीब तबके के लोगों के पट्टे जारी किए जाएंगे, जबकि अभी तक कोई भी पट्टा जारी नहीं हुआ। सरकार केवल कागजों पर काम कर रही है। वहाँ के अधिकारी से हमारे प्रतिनिधि से बात हुई, उन्होंने कहा कि 69 के अंतर्गत लोगों के ही पट्टे जारी किए जाएंगे। फिर सरकार द्वारा कैंप लगाने का क्या अभिप्राय है? सभी दस्तावेजों की आपूर्ति जब हो जाएगी तो मौका निरीक्षण में, क्योंकि अभियान में छूट दी गई है, तो अन्य दस्तावेज जितने हैं उनको प्राप्त करने के बाद में पट्टा जारी हो। जैसे दस्तावेज की बात अपन करते हैं तो दस्तावेज में क्या क्या ले रहे हैं? अलग अलग तरह के पट्टों में अलग अलग चीज़ें हैं। कोई 69 का पट्टा है, कोई स्टेट ग्रांट का है, कोई लीज है, फ्री होल्ड है, तो उन सब में अलग अलग दस्तावेज, अलग अलग जो चेकलिस्ट है वो वांछित है, उसके अकॉर्डिंग जो है सारे पूरे करके। तो जैसे 69 को आप जिस तरह बता रहे लेके चलें, तो 69 जिस तरह से पहले पिछली बार भी एक ये कैंप लगे थे गंगा शहर में भी, वहाँ पर तो मैंने मैडम से पूछा भी था 69 के अंतर्गत तो बहुत कम लोग आ रहे हैं। अब वो देखूंगी, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, यहाँ पे क्या स्थिति है क्या नहीं है। काफ़ी समय से हालत ये हो रही है कि जैसे गंगा शहर, सुजान देसर, इधर के जो एरिए हैं वहाँ पर लोग कम से कम 80 साल से रह रहे हैं और अभी तक उनके पट्टे नहीं बने। जब भी वो ऑफिस में आते हैं तो कहते हैं आजकल करते हैं। इसका कारण क्या है? गंगा शहर का आपका पहले का क्या डिवीज़न था मुझे ध्यान में नहीं है। अभी पूर्व और पश्चिम में 2 जोन में पूरे शहर को बांटा हुआ है, और अगर कोई अन्य जोन था तो उसकी भी फाइलें इन्हीं 2 जोन में आएगी। वो काम यहाँ पे प्रोसेस में चल रहा है, वो साथ साथ में काम हो भी रहा है उसमें। अब कोई पट्टा अगर पुराना कोई फाइल है उसमें क्या कमी है क्या नहीं है वो तो पर्टिकुलर फाइल देख के ही बताया जा सकता है। तो पट्टा जारी करने से पहले आप वहाँ पर सर्वे करेंगे या उस हिसाब से करेंगे? अभी सर्वे करने का कोई प्लानिंग इस तरह की इस अभियान में नहीं है। जी। जो पुराने जो भी नियम थे, जो भी उसमें सर्कुलर के हिसाब से काम हो रहा था वो उसी हिसाब से हो रहा था। इस अभियान में कोई सर्वे का कोई ऐसा नहीं है। बीकानेर की जनता जिस तरह से उनको एक जिज्ञासा हो रही है कि जैसे पिछली बार जैसे पट्टों के लिए ये कैंप लगाए गए थे, कुछ नहीं मिले, भीड़ हो जाती है, काम नहीं हो पाता, तो इस बार क्या स्थिति हो रही है? इस बार कैंप में कल पहला दिन था जी। मेरे सामने कोई भी नया आवेदन पट्टे का नहीं आया। जी। मैं पूरा दिन यहाँ थी और कमिश्नर साहब ने भी शाम को जब मॉनिटरिंग करी तो यही बात कही कि म्यूटेशन और पट्टों का जो पत्रावलियाँ हैं उनको हम प्रायोरिटी से लेंगे। अगर पुरानी भी पेंडिंग है तो उनको हमें डील करना है। ऑनलाइन जो भी है उनको डाउनलोड करके उसका क्या स्टेटस है वो पता करना है। तो वो अभी हमने मीटिंग करी है आते ही, उसमें यही देखा है कि जो पुराने हैं उनको पहले निकाल के प्रायोरिटी से देख लेंगे कि कौन सा ऐसी पत्रावली है जो पूरी है पट्टा जारी किया जा सकता है, और किसमें वांछित दस्तावेज नहीं है तो उनमें से वो दस्तावेजों की आपूर्ति हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, और जब वो पूरा हो जाएगा तो उसका विधिवत पट्टा जारी। नाम क्या आपका? सुमित्रा बिश्नोई, लोक आयुक्त पूर्व।